राधे राधे दोस्तों। आज ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के दौरान मुझे ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। बद्रीनाथ जी के दर्शन और अर्चना मठ की इस यात्रा में मन को भावुक कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। राधे वीडियो को राधे, एंड जय तक श्री जरूर कृष्णा, देखना जय और श्री श्याम। कमेंट आई बॉक्स होप में आप सब बताना अच्छे होंगे, कि आप मस्त सभी को होंगे, मेरी स्वस्थ वीडियो कैसी होंगे। लगी तो है। तो चलो चलो ब्रज की शुरुआत यात्रा करते पर हैं। चलते हैं। आज तो इस मैं वीडियो चली में हूँ मैं पर आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की हमारी यात्रा की एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पड़ाव पर लेकर चल रही हूँ। इस यात्रा के दौरान हमें बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अर्चना मठ जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम परिक्रमा मार्ग पर है, चारों तरफ भक्ति वातावरण और इस तरफ देखो उस तरफ राधे राधे जय श्री कृष्णा ध्वनि सुनाई दे रही है। ब्रज की धूल भी यहाँ पवित्र मानी जाती है और इस भूमि पर चलना अपने आप में एक अलग अनुभव है। यह रास्ते के दृश्य देखते चलिए, बहुत झाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं और हम गए थे अपने भाई के साथ। मैं भाई के साथ गई थी गाड़ी से, क्योंकि पैदल तो मेरा चलना नहीं था पॉसिबल। तो हमें सब यहाँ पे भाभी हैं, मेरी सिस्टर हैं, चाची वगैरह हैं, सभी लोग हैं जो हम मिलकर गाड़ी में जा रहे हैं। पीछे से हमारी गाड़ी खुली थी तो हम पीछे बैठकर आनंद ले रहे हैं पूरा। तो हमने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा गाड़ी से लगाई है। भाई पैरों से चलना तो मेरा नहीं था चल पॉसिबल, क्यों कि मेरी बेटी छोटी है और उसको मैं छोड़ नहीं सकती। और 8 दिन का करीब करीब 8 दिन का टाइम लगता है परिक्रमा में, तो मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। तो हर तरफ ऐसा लग रहा है राधे राधे, कोई बोल रहा जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। काफ़ी समय से मैं ये यात्रा का इंतज़ार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं पैदल जाऊं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। बहुत दिन से सोच रही थी, आखिर वो समय आया। तो आया कैसे कि गाड़ी में गई मैं। जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे तो मन में बहुत उत्साह था। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और दिव्य लगा और इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरी बहन है छोटी, चाचा की बेटी, सिस्टर। यही मेरी एक सिस्टर है और मेरी सिस्टर नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे दर्शन करते समय मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। भगवान के सामने पहुंचकर ऐसा लगा जैसे बाहरी थकान दूर हो गई। ऐसे पावन स्थानों पर आने से मन को बहुत ज़्यादा शांति, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसके बाद हम अर्चना मठ पहुँचे। यहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर और आध्यात्मिक था। मठ के भक्तों की श्रद्धा और सेवा भावना देखने योग्य है। तो ब्रज 84 कोस में इतना अच्छा लगा, इधर उधर देखो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, दर्शन करना और फिर सेवा इतनी। जो भंडारा करते हैं ना लोग भाई, जगह जगह भंडारा लग रहे थे। कोई पेप्सी, कोई कुछ, मतलब जिस पे जैसा बन रहा था वो वैसी ही सेवा कर रहा था। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो देखो कितना सुंदर मंदिर है और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि यहाँ कुछ देर बैठूं, 2-3 घंटे कम से कम। मन को इतनी शांति मिल रही थी। ऐसी जगह पे जाके ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ो और भगवान में लीन हो जाओ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और हरियाली भी इतनी थी। ये राजस्थान में पड़ता है ये परिक्रमा मार्ग में। तो देखो कितनी भीड़ है। बस यही है कि जाने में कोई मुझे कष्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतनी भीड़ लगी हुई थी देखो, अंदर जाने की एंट्री भी नहीं। और फिर वहाँ से दर्शन करो या पहले या बाद में यहाँ पे स्नान भी करना होता है। ये नदी है यहाँ पे, तो इसमें मतलब स्नान करना भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे।
तो सब जो भी लोग हैं बाद में स्नान कर रहे हैं, कोई कुछ लोग पहले स्नान कर रहे, तो हमने तो स्नान बाद में किया था यहाँ पे आके, क्योंकि हम पहले बोले कि मंदिर के पट बंद ना हो जाए इसलिए। और ये देखो ये कितनी ऊंचाई पर है मंदिर, बहुत ऊंचाई है, केदारनाथ बोलते हैं इसको यहाँ पे। ये परिक्रमा में ही पड़ते, बहुत भीड़ थी यहाँ पे देखो, और चढ़ने की सीढ़ियाँ इतनी थी कि मुझे तो लग रहा था कि इस पे ना चढ़ पाऊँगी। मैं कुछ सीढ़ी चढ़ी, उसके बाद फिर मुझे लगा मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। इस पे हैं 450 सीढ़ी, बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे पड़ता है ये मंदिर भोले जी का। तो यहाँ पे भी सभी लोगों ने दर्शन करे, और भीड़ तो पूछो मत, मतलब गर्मी तो बहुत थी, लेकिन दर्शन करने में और ऐसे सभी लोगों से वो करने में ना, बिल्कुल गर्मी का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसी जगह पे ना गर्मियों का कुछ भी नहीं पता चलता है। और देखो वहाँ से दर्शन करके आए, और देखो हम अपनी यहाँ पे थोड़ी देर हमने भजन गाए गाड़ी में बैठ के सभी लोगों ने। और मेरे सर में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह के निकले, धूप भी पड़ रही थी। तो बहुत अच्छा लगा परिक्रमा में। मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी लोग एक बार ज़रूर आएँ परिक्रमा में, सभी लोग दर्शन करने आएँ, एक बार ज़रूर देखें यहाँ पे आके कि कैसा लगता है ब्रज में घूमने से, ब्रजवासी लोगों से मिलने में। तो ये मेरे मायके में भी मेरे घर पे है कि निकलता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ब्रज 84 कोस परिक्रमा में। पैदल ना सही, लेकिन गाड़ी से लगाई, लेकिन फीलिंग वही आई मुझे, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति हुई मुझे। और एक बार आप लोग भी आना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन लोग ने ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई है। यहाँ पे देखो मेरी बहन भी भजन गा रही हैं, पूरी तरह से लीन हो रही हैं भक्ति में। तो सभी के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। और हवा लग रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और जगह जगह पे देखो कहीं डांस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे झांकी थी राधा कृष्ण की, ये यहाँ पे रास हो रहा है, तो रास्ते में ही पड़ा था, तो ये भी थोड़ी देर देखा हमने, फिर हम यहाँ से निकल दिए। तो बहुत अच्छा लगा, भक्तों की सेवा इतनी थी कि बहुत ज़्यादा भावना देखने से योग है। ब्रज 84 कोस केवल यह यात्रा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहाँ हर कदम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की याद आती है। इस यात्रा में हमें भक्ति और धैर्य सोच की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और दर्शन पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।